हेलो फ्रेंड्स, दीपावली और भूत चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे सुनाई हुई सारी घटना किसी के द्वारा सुनाई हुई है। ये सारी घटनाएं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नीचा नहीं दिखाना चाहता, ना ही किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हाउस में। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना जिसका नाम है लाश और लड़की। तो चलिए इस घटना को सुनते हैं। ये कहानी शुरू होती है विकी और उसकी पत्नी निशा से। विकी और निशा को शादी किए हुए 1 साल ही हुए थे और ये दोनों अपने आप में काफ़ी खुश भी रहते थे। विकी अपने ऑफिस के काम से काफ़ी बिजी रहता था और इसी बात से निशा दुखी भी रहती थी। दरअसल दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा था, इसलिए दोनों ने एक कमाल का प्लान बनाया। विकी और निशा साथ में कहीं घूमने की सोचते हैं ताकि वो एक दूसरे को और अच्छे तरीके से जान भी ले, साथ ही में बाहर भी घूमना फिरना हो जाए। प्लान के मुताबिक विकी और निशा वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरे ही दिन विकी अपने काम से छुट्टी लेकर ट्रेन की टिकट्स बुक कर लेता है और ये दोनों देखते ही देखते दार्जिलिंग की बर्फीली चोटियों का मजा उठाने पहुंच भी जाते हैं। पर उन्हें कहाँ पता था कि उनका मजा यहाँ सजा बन जाएगा। विकी ने ऑनलाइन ही एक बहुत सुंदर सा होटल रूम बुक कर लिया था। होटल रूम वाकई में काफ़ी खूबसूरत था और होटल से निकलते हुए एक रोड बड़े से हॉस्पिटल की तरफ भी जाती थी। विकी और निशा रोज शाम को उसी रोड से गुजरते हुए मेन रोड की तरफ जाते थे। यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये रास्ता होटल से मेन रोड तक पहुँचने का एक तरह से शॉर्टकट था, पर इस पूरे शॉर्टकट वाले रास्ते पे थोड़ी भी चहल पहल नहीं थी। ये वाला रास्ता काफ़ी सुनसान था। इस रास्ते को छूकर ही हॉस्पिटल के बिल्डिंग का बैक साइड था, मतलब हॉस्पिटल के पीछे पोस्टमार्टम का घर था। ये पोस्टमार्टम वाला जो बिल्डिंग था वो हॉस्पिटल से अलग था और उस रास्ते के बिल्कुल करीब। विकी और निशा रोज की तरह होटल से मेन रोड जाने के लिए इसी रास्ते का चयन करते थे। उस शाम को पोस्टमार्टम करने वाले रूम से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। अब बाकी की घटना आप विकी और निशा के नज़रिए से सुनेंगे। ये पोस्टमार्टम वाले रूम में शायद कुछ हुआ है। काफ़ी लोगों की आवाज़ें सुनने आ रही है। विकी ने अपने मन ही मन में कुछ कुछ कहा। इतना सुनते ही निशा बोल उठी, क्या और होगा, किसी की लाश आई होगी पोस्टमार्टम के लिए। निशा की बातों में ना जाने कैसा कड़वापन था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। निशा इस तरह से कभी भी बात नहीं करती है। थोड़ी ही दूर मैं और निशा गए ही थे कि पता नहीं निशा को क्या होने लगा। वो कुछ सूंघ रही थी जोर जोर से सांस लेकर। मैंने पूछा, ओफो निशा, क्या कर रही हो बीच सड़क पे, ये कैसी है? तुम्हें कोई खुशबू नहीं मिल पा रही है? क्या खुशबू है, लग रहा है इसी में खो जाऊं। चलो ना फिर से वापस वहीं चलते हैं। कहाँ? अरे वही पोस्टमार्टम वाले कमरे के नजदीक। वहां से कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं तो सुनकर डर ही गया। ये निशा को क्या हो गया है? सुनसान सड़क पर ऐसी पागलों की जैसी हरकत पता नहीं क्यों कर रही है। चलो ना, कब से बोल रही हूँ, मुझे वो खुशबू फिर से चाहिए। लगता है उस खुशबू के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। निशा विकी के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देती है। विकी उसे समझा ही नहीं पाता। यहाँ तक कि जब विकी उसे पकड़ता है या रोकता है तो निशा ही उसके हाथों को मोड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चलो
चलो मेरे साथ, चलो। जैसे तैसे करके विकी उसे समझाता है, पर निशा अपनी जिद पे अड़ी ही रहती है। निशा के शरीर में अचानक से इतनी ताकत आ जाती है कि वो खुद विकी को खींचते हुए वापस कदम बढ़ाने लगती है। निशा जब वापस पोस्टमार्टम वाले कमरे की ओर जाने लगती है, तब वो कुछ बड़बड़ाते हुए विकी को घसीटते हुए ले जाती है। वो कुछ कुछ बोलती है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब ये मरेगी, अब ये मरेगी। सुबह तक तो मैं भी तेरी ही जैसी थी, और शाम को मैं लाश कैसे बन गई? अब तू भी मेरी तरह लाश बन के रह जाएगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। मुझे निशा की बातें सुनकर याद आया कि थोड़ी देर पहले निशा ने उस पोस्टमार्टम वाले रूम के साइड से गुजरते समय बोली थी कि किसी की लाश आई होगी पोस्टमार्टम करवाने। तो फिर क्या ये वही आत्मा बोल रही है निशा के मुंह से? मैं पसीना पसीना हो रहा था और निशा की हरकतें और भी खतरनाक बनती जा रही थी। वो जिसे खुशबू मान रही थी, वो दरअसल लाश के सड़ने की दुर्गंध थी। उस पूरे रास्ते में सिर्फ पोस्टमार्टम वाले रूम के खुलने की वजह से ही दुर्गंध थी, और पता नहीं निशा को ये कहाँ से खुशबू लग रही थी। निशा मुझे उस पोस्टमार्टम वाले कमरे तक ले ही गई थी कि मैंने अपनी जान लगाकर उसे झंझोरा और बोला, निशा होश में आओ, तुम मेरी निशा हो, निशा मेरी पत्नी। वो मेरी इन बातों से पता नहीं कैसे पागलों जैसे हंसने लगी। मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं तेरी पत्नी। तभी मुझे याद आया, निशा के हाथों में एक ताबीज पहले से ही था। निशा ने मुझे शादी के वक्त उस ताबीज के बारे में बताया था। उसने बताया था कि जब वो छोटी थी तब किसी बाबा ने उसे ये ताबीज पहनाया था और कहा था कि इस ताबीज को हमेशा संभाल कर रखना, वरना उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। मुझे उसकी बात याद आ गई। शायद बाबा ने आज के दिन के लिए ही ये बात कही थी। मैंने तुरंत ही उस ताबीज को निशा को दिखाया। उस ताबीज को देखते ही निशा बेचैन हो उठी। वो चिल्लाने लगी, अपने ही हाथों को अपने से दूर कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने देखा उसकी हाथों में वो ताबीज कुछ ज्यादा ही टाइट हो गई थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी, जैसे मानो अंदर से कोई उसकी पिटाई कर रहा हो। मैंने उसे संभालने की पूरी कोशिश की, पर मुझसे वो संभल ही नहीं रही थी। उसी सुनसान रास्ते पे वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। मैंने जबरदस्ती उसके ताबीज वाले हाथ को उसके सिर पर रख दिया। ऐसा करते ही उस ताबीज के मंत्रों वाला फूल उसके सिर से छुआ गया और वो तुरंत ही बेहोश हो गई। मैंने फ़ोन करके होटल के मैनेजर और उसके कुछ स्टाफ को बुलाया और निशा को वापस होटल लेकर आ गया। कुछ ही दिनों में निशा ठीक हो गई और हम लोग वापस आ गए। उस रात को निशा को क्या हुआ था ये उसे भी याद नहीं है, पर वो जो भी था उस पोस्टमार्टम वाली लाश से संबंधित था। पर क्या उस लाश की आत्मा अचानक से निशा पे आ गई थी, या निशा खुद ब खुद मुर्दे की बात करके डर गई थी? ये बस एक राज ही रहा। आज की कहानी यहीं तक। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो स्टोरी हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की रोमांचक और भूतिया कहानियों का मज़ा आप भी उठा सकें।